दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 27 के 27 नक्षत्रों की वीडियो का सेकंड पार्ट एक एक करके मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने जन्म के नक्षत्र की पहली वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। और अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंह लग्न वालों का अप्रैल 2024 का जो ये महीना है गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में मेन मतलब प्रथम भाव में अगर एक का ये 5 का अंक यहां पर प्रथम भाव में अगर 5 का अंक लिखा हुआ है तो ये किसकी जन्मपत्री कहलाएगी या कुंडली कहलाएगी? ये सिंह लग्न कहलाएगी। सिंह लग्न वालों की ये वीडियो है। तो अगर आपके फर्स्ट भाव में 5 नंबर है, सिंह लग्न है। अब देखिए बाकी ग्रह कहां कहां पर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की। तो सूर्य इस समय आपके अष्टमेश मतलब 8वें भाव में चल रहे हैं और ये 13 तारीख तक मीन राशि में ही रहेंगे। 13 तारीख के बाद 14 तारीख को ये मेष राशि में और कृत्तिका नक्षत्र में आ जाएंगे, मतलब उच्च की राशि में आ जाएंगे। कृत्तिका नक्षत्र में ये गोचर करने लगेंगे। अब हम लोग देखिए बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र इस समय आपके 8वें भाव में चल रहे हैं और ये शुक्र अपने 24 तारीख को 24 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति की, तो गुरुदेव बृहस्पति पूरे के पूरे महीने मतलब अप्रैल के पूरे महीने मेष राशि में ही गोचर करेंगे। अगर अभी हम लोग बात करते हैं बुध की, तो बुध इस समय क्या चल रहे हैं? वक्री पोजीशन में आ रहे हैं। और अगर मैं बुध की चर्चा करता हूं तो बुध 11 तारीख को 11 अप्रैल को कहां आ जाएंगे? मीन राशि में आ जाएंगे। बचते हैं या राहु। तो राहु पूरे साल वैसे तो यहां पर ही गोचर करेंगे, लेकिन बात इस समय किसकी हो रही है? अप्रैल की हो रही है। तो पूरे महीने राहु हमारे मीन राशि में ही गोचर करेंगे और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। देखिए बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल इस वक्त आपके 7th हाउस में और कौन सी राशि में चल रहे हैं? कुंभ राशि में चल रहे हैं, मतलब शनि की राशि में चल रहे हैं। और बात कर लेते हैं अगर हम शनिदेव की, तो शनिदेव अपनी ही स्वयं राशि में चल रहे हैं और अपनी राशि कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो ये स्थिति हो गई हमारे पूरे महीने की गोचर की। अब देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन की बात करते हैं। पहली तारीख से लेकर 1, 2, 3, 16, 17, 18 और 29, 30 ये थोड़ा खर्चे वाला समय भी रहेगा और थोड़ा अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान देने वाला वक्त रहेगा। बात करते हैं 4 और 5 को शत्रु पक्ष हमारे ऊपर हावी होगा। 6 और 7, 19 और 20 ये एक ऐसा समय है। देखिए शनि और मंगल की युति हमारे 7th हाउस में, तो थोड़ा सा क्या करना है, अपने स्पाउस से वाद विवाद से बचना होगा। क्यों बचना होगा? क्योंकि झगड़ा बिल्कुल तैयार रखा है। अगर हम लोग बात करेंगे 8 और 9 की, हेल्थ इश्यूज है। 9 और 10 की बात करते हैं ट्रबल्ड माइंड। ट्रबल्ड माइंड उसको कहते हैं जिस समय हमें टेंशन है, डिसीजन मेकिंग पावर हमारी बहुत वीक हो जाती है और जो भी हम डिसीजन कहते हैं लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं 12 से लेकर 15 तक गुड टाइम है। 21 से लेकर 23 तक लेवेंट रोमांस का टाइम है। अगर 24 और 25 की बात करता हूं मैं आपसे, तो ये क्या है? ये एक नॉर्मल टाइम है। और अगर 26 से लेकर 28 तक की बात करते जाते हैं, तो अगर आपको कोई व्हीकल खरीदना है, आपको कोई भूमि मकान इस संबंध में कोई भी चीज आपका ऐसा इस महीने में कोई प्रोग्राम है, तो ये डेट्स बहुत अच्छी हैं। अब देखिए हम लोग लौटते हैं अपने गोचर के पास। तो सबसे पहले कहां से चर्चा शुरू होती है? लग्नेश से चर्चा आपकी शुरू होती है। और अगर आपकी सिंह लग्न है और आप ये जानना चाहते हो कि 12 के 12 भाव में सूर्य मेरी जन्मपत्री में कहां पर है और मुझे किस प्रकार का परिणाम देते हैं पूरे के पूरे जीवन में, तो आप क्या करेंगे? मेरे चैनल पर जाइए और लग्नेश का जादू करके आप हेडिंग डाल दीजिए, वो वीडियो आपके समक्ष आ जाएगी। तो गोचर की चर्चा कर रहे हैं। गोचर में क्या है कि इस समय लग्नेश 8th हाउस में चल रहे हैं। लग्नेश का 8th हाउस से संबंध क्या कहता है? सबसे पहले तो आप इस बात को समझ के चलिए कि जब भी लग्नेश
6 12 से अपना संबंध बनाएगा वो हमेशा बुरा नहीं होता है। आपको ये समझना होगा कि ये जो इस समय स्थिति बनी है, ये सूर्य किसके साथ चल रहे हैं, राहु के साथ चल रहे हैं, और इनके साथ क्या है, शुक्र भी चल रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन में आपको जब एक्सप्लेन करूंगा, जब हम 8th हाउस को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इस समय चर्चा किसकी करें, लग्नेश की चर्चा कर रहा हूं। लग्नेश 8th हाउस से संबंध बनाता है। पूरा समय आपका क्या रहेगा, किसी भी प्रकार के रिसर्च के कार्यों में, अपने ऊपर ध्यान देने के काम में। और अगर आप लोग किसी भी प्रकार की पैतृक संपत्ति वगैरह को बेचना चाहते हैं, या फिर उसको मतलब उससे कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, कोई किराए पर रखना चाहते हैं, तो इस तरीके की भी आपको संभावना इस पूरे महीने आपको देखने को मिलेगी। कब तक, 13 तारीख तक। उसके बाद होता क्या है कि सूर्य अपने कृत्तिका नक्षत्र में आ जाएंगे, गुरुदेव बृहस्पति के साथ आ जाएंगे। और जैसे ही 13 तारीख आपकी निकलेगी, 14 तारीख से ये जो पोजीशन है ना गुरु और सूर्य का, जो ये योग बन रहा है ना आपके भाग्य स्थान में, ये एक बहुत ही पॉजिटिव योग बन रहा है आपके भाग्य के स्थान में। तो ये जो 14 तारीख के बाद का समय जाएगा वो बहुत अच्छा जाएगा। तो किस प्रकार से जाएगा, 9th हाउस में आने के बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। बात करते हैं आपके 2nd हाउस की। 2nd हाउस का मालिक कौन है, 2nd हाउस का मालिक है बुध। बैठे कहां पर है, भाग्य में। लेकिन इस समय किस पोजीशन में, बकरी पोजीशन में चल रहे। मालिक कहां कहां के, एक आपके लाभ भवन के मालिक है और पैसे वाले घर के मालिक है, बैठे हैं हमारे भाग्य भवन में। 2nd हाउस किस चीज का होता है, संस्कार का होता है, हमारे एक ऐसे धन का होता है जिसको हम मतलब इकट्ठा करके रखते हैं, या कहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं। तो इस तरीके के भाव में जब इनका जो मतलब हमारा जो बुध है वो वक्री पोजीशन में चल रहे हैं, तो होता क्या है कि यहां पर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने की इस समय सोचेंगे, कब तक, 11 तारीख तक, 11 अप्रैल तक, तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा नतीजा या बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना नहीं है। और जैसे ही आपका ये बुध कहां पर आएगा, 8th हाउस में आएगा, तो आपको क्या होगा, आपके दिमाग में सिर्फ ये बातचीत चलने लगेगी कि जो भी वर्क मैं कर रहा हूं, कोई भी बिजनेस मैं कर रहा हूं, किसी भी तरीके के काम से मैं जुड़ा हूं, सबसे पहले उसकी स्टडी करो, सबसे पहले उसे समझो, हमसे गलती कहां हो रही है। तो इस तरीके की अब भाव आपके पास रहेगा। तो ये आपका 2nd हाउस की बात है। 3rd हाउस की चर्चा करते हैं। मालिक है शुक्र, और इनको दूसरा भाव मिला है हमारा 10th हाउस। बैठे कहां पर है, 8th हाउस में बैठे हैं। जब भी आप 3rd हाउस 10th हाउस का संबंध 8th हाउस से देखोगे, तो पूरा का पूरा सिस्टम आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि देखिए जो भी आपका आकर्षण का भाव है वो कहां पर है, 8th हाउस में है। आपको अपने सारे काम, सारे बिजनेस, जो भी आप करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, उसके अंदर स्टडी करना अत्यधिक आवश्यक है। ये सारे ग्रह इस समय 8th हाउस के आपको कहां की किस तरफ जा रहे हैं, कुछ ऐसा करने की तरफ, कि कुछ इस तरीके का काम करने की तरफ जहां पर आप थोड़ी देर रुकोगे, अपने लिए सोचोगे, समय निकालोगे और आगे बढ़ने का काम करना शुरू करोगे। तो ये स्थिति आपकी इस समय यहां बनी हुई है। अब हम लोग बात करेंगे आपके 4th हाउस की। भौतिक सुख साधनों का मालिक 4th हाउस, माता के सुख का मालिक। अब इसका मालिक कौन है, इसका मालिक है मंगल। देखिए मैंने आपको बोला ना, इस महीने अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो या फिर कोई व्हीकल खरीदना चाहते हो, तो आप देख लेना कि वो उसके जो पेपर्स तैयार होंगे वो आपके स्पाउस के नाम होंगे। तो ये चीज आपको देखनी है। पूरी तरीके से सफलता बनी हुई है आपके लिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, व्हीकल खरीदना चाहते हो, या घर को सजाने के ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हो, तो मंगल यहाँ आपकी हेल्प करने को तैयार है। अब देखिए मंगल आपकी हेल्प भाग्य के थ्रू, भाग्य के भी मालिक आपके हैं, बैठे कहां हैं, स्पाउस वाले खाने में बैठे हैं। तो जो भी चीज आप खरीदना चाहते हो उसमें एक बार राय किसकी लेनी होगी, अपने स्पाउस की लेनी होगी, और नाम तो उनकी होनी है प्रॉपर्टी। अब देखिए बात करते हैं हम लोग आपके 5th हाउस की। 5th हाउस किस चीज का है, इच्छाओं का हाउस है, बच्चों का हाउस है, और जो भी हम लर्न करना चाहते हैं उसका, हमारी हेल्थ का है। मालिक कौन है, गुरुदेव बृहस्पति। बैठे कहां पर है, आपके भाग्य के स्थान पे बैठे। ये सबसे सुंदर संयोग आपका बैठा हुआ है। और जैसे ही सूर्य इनके साथ बैठेंगे, आप ये देखोगे कि जो भी कार्य, जो भी पढ़ाई, जो भी इच्छा आपकी है, वो भाग्य से आपको पूर्ति होगी। और जब भी आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखोगे ना कि गुरु और सूर्य की युति बनती है, तो ये वो समय होता है
कि जब आप एक हीरे की तरह चमकने की पूरी कोशिश करोगे। बात कर लेते हैं आपके 6th हाउस की मालिक कौन है? शनि बैठे कहां पर है? मंगल के साथ अपने घर में बैठे हैं। और ये अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे, जिन लोगों को अभी जॉब नहीं मिल रही है, जिन लोगों को अभी जॉब नहीं मिली है, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और बैठे किसके साथ है? ये गुरुदेव, ये शनि बैठे हैं मंगल के साथ। ये युति क्या कहती है? ये युति थोड़ा सा क्या है, दमदार है। और दमदार में क्या है कि जो मंगल और शनि की युति है ना, ये एक दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। आप इस चीज को समझ के चलिए, एक कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा। और हावी कौन रहता है? हावी हमेशा मंगल ही रहते हैं शनि पर। तो ये चीज आपका, मैं सब जब 7th हाउस की बात करता हूं, 7th हाउस है मंगल और शनि की युति है। स्पाउस जो आपका है, ठीक है, अपने घर में उनका शनि है, आप पहले तो ये बात मानिए, साथ में मंगल है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा इस समय रहेगा। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ आपसे यह है कि ये इस समय आप उनसे नहीं जीत सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपका लग्न है ना, 13 तारीख तक वैसे ही 8th हाउस में फंसा हुआ है। कहने का मेरा मतलब आपसे सिर्फ इतना है, आप कोई भी डिसीजन लोगे अपने स्पाउस को फेवर में लेकर करोगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर कोई बात ऐसी हो भी जाती है आपस में झगड़े वाली, तो उस झगड़े को इतना नहीं बढ़ाना कि पता चले कहां पहुंच जाए, वो सड़क पे पहुंच जाए, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए। तो ये चीज आपको इस महीने में 13 तारीख तक कम से कम प्रिकॉशन लेना ही लेना है। ये आपकी स्थिति हुई। और ये हमारा बिजनेस का हाउस भी है। अगर हम पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी क्या रहेगा, थोड़ा सा झगड़े होने की संभावना रहेगी। मंगल की 4th दृष्टि कहां जा रही है? 10th हाउस पे भी जा रही है। तो जहां भी हम काम करते हैं या कोई जॉब करते हैं, तो वहां भी क्या है, थोड़ा सा मतलब मन में क्या रहेगा, गुस्से वाली भावना रहेगी। जो हम मुंह से शब्द निकालेंगे वो भी कैसे होंगे, थोड़े गर्म मिजाज वाले होंगे। तो ये स्थिति आपकी बनी है। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो इस समय 8th हाउस की मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले राहु को देखते हैं आप। देखिए, राहु 8th हाउस में करता क्या है कि अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो ये बैठे इस समय कहां पर है? मीन राशि में बैठे, गुरुदेव बृहस्पति की तरह वर्क करेंगे। और उनका काम क्या है? आपके लिए भाग्य से रास्ता खोलना। तो किसी भी दृष्टिकोण से आपके राहु यहां पर गलत नहीं माने जाएंगे। राहु का सारा काम, सारा फोकस किस चीज पर रहेगा? आपको ऐसे नए नए आइडियाज देना, चाहे वो आपके बिजनेस से संबंधित हो, जॉब से संबंधित हो, या फिर अगर आप कोई स्टूडेंट हैं उससे संबंधित हो, कि किसी भी तरीके से आपकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो। एक चीज आप समझिए, साथ में शुक्र बैठे हैं। राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है पैसे को लेकर। लेकिन एक चीज आप और नोट कीजिए, राहु डर भी है। यहां आपको हमेशा क्या रहेगा, अरे साहब मैं ये वाला काम करूं तो कहीं ऐसा ना हो मैं फेल हो जाऊं। ये चीज आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जब तक सूर्य यहां पर बैठे हुए तब तक आपको ये बात देखने को, सुनने को, समझने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही सूर्य 13 तारीख को यहां से गोचर करेंगे, आप जो भी रिसर्च करते हो, जो भी काम करते हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, एकदम खुलकर डिसीजन लीजिए, पैसा खूब आना शुरू हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए। और दूसरी बात, आपको घबरा के डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। घबराने का मतलब क्या होता है? देखिए, सूर्य, लोग कहते हैं जी सूर्य राहु को ग्रहण, मतलब सूर्य को राहु ग्रहण लगाते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन आप एक समझिए, ग्रहण का मतलब क्या है? ग्रहण का मतलब यह है कि जो राहु है ना, वो कोई भी नियम कानून कुछ भी नहीं मानता। अगर उसको लगता है ये चीज ठीक है तो उसको कर निकलता है। लेकिन सूर्य क्या है? ये सिस्टम से चलने वाला राजा है। तो उन दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते। इसीलिए आपसे मैं कहता हूं कि इसमें ये ग्रहण लगा रहा है। ठीक है, ग्रहण का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो नए विचार आपके पास आ रहे हैं आप उसके ऊपर काम ना करो। मैं आपसे लगातार सिंह लग्न वालों से कह रहा हूं, जो भी आपके मन में नए विचार आ रहे हैं उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए। आपके 8th हाउस, थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ अगर ध्यान देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो नए नए आइडियाज अगर उसके ऊपर वर्क करते तो पैसा खूब आएगा आपके पास। बात कर लेते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस में इस समय गुरु और बुध की युति, ये एक बहुत अच्छी युति मैं यहां नहीं मानता। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब भी बुध गुरु के साथ है, और ये जो बुध है ना थोड़ा वक्री पोजीशन में चल रहे हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन 10 तारीख तक आपका
नहीं है। लेकिन जैसे ही बुध आएंगे मीन में और सूर्य जाएंगे आपके मेष में अपनी उच्च की राशि में, आपका समय बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा और आप जो सोचोगे, मतलब भाग्य में ही आपका सूर्य का और किसका, गुरु का, गुरु और सूर्य दोनों का कॉम्बिनेशन आपके कहां पर आ जाएगा, 9th हाउस में आ जाएगा। अब ये गुरु कहां से आए, गुरु आए 5th हाउस में, और ये आपका 5th हाउस जो है इच्छाओं का हाउस है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका यहां बनता है। लग्नेश का संबंध किससे बनता है, 5th हाउस से बनता है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 14 तारीख के बाद जो आपका समय चलेगा एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब हम लोग सेकंड हाउस की चर्चा करते हैं। सेकंड हाउस के मालिक है शुक्र, जो अभी बैठे हैं आपके कहां पर, 8th हाउस में। तो जो भी चीज आप सोचोगे, जो भी आप करोगे, जिस प्रकार से भी आप करोगे, उसको करने ना करने में कौन, स्पाउस कहीं ना कहीं आपका बाधक बनेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहां पड़ी हुई है। 11th हाउस की चर्चा करते हैं, मालिक है बुध, और बुध के माध्यम से 11th हाउस की चर्चा बुध के माध्यम से हो गई है। अब बात कर लेते हैं आपके 12th हाउस की। 12th हाउस में कौन है, ये है चंद्रमा। चंद्रमा का सारा हम लोग ये प्रेडिक्शंस रखते हैं। ये सारा मैंने आपको बताया कि सिंह लग्न वालों का ये अप्रैल का महीना कैसे जाएगा। जो लोग विवाह करने में इच्छुक हैं, विवाह करने के इच्छुक हैं, उनका विवाह 11 अप्रैल के बाद अगर ये लोग ट्राई करते हैं, बहुत शानदार इनका समय चल रहा है। देखिए कुछ समय, मैं आपसे लगातार क्या कह रहा हूं, कुछ समय ऐसा बन रहा है कि शनि और मंगल की युति है। तो थोड़ा इस समय को क्या है, आपस में बिना लड़ाई झगड़े के, जो स्पाउस के संबंध की बात कर रहा हूं मैं घर के, तो उसको थोड़ा सा आप निकाल दीजिए, बाकी पूरा महीना आपके फेवर में। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।